मसीह में मेरे तमाम मोमिन को सलाम। और मैं मुकस्सम माँ मरियम की तरफ से एक गवाही हमारी तरफ से मुकस्सम माँ मरियम के लिए। हमारे पास 10 साल से औलाद नहीं थी, तो हमने ये निहद किया, दोनों मियाँ बीवी ने हमने इकट्ठे बैठकर दुआ करना शुरू की, रोज़ी पढ़ना शुरू की। जब रोज़ी पढ़ना शुरू की तो हमारे ज़हन खुल गए और हमने चाहा कि हम मुकस्सम माँ मरियम का स्टैचू कैथोलिक चर्च में नहीं है, हम लेकर आएंगे। और जब हम लेकर आए फैसलाबाद से, जैसे ही हमारे घर में स्टैचू पहुंचा, तकरीबन 3-4 दिन हमारे घर रहा। और जब हम रोज़ी पढ़ते थे तो मुकस्सम माँ मरियम का जो स्टैचू था वो हमारे सामने था। हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बैठकर घुटने टेककर आगे बैठकर रोज़ी पढ़ते थे। और जब चर्च के लिए आया और उसके बाद हमारे लिए जब मुकस्सम माँ मरियम आसमान के दरवाजे खोलने वाली, वो है मुकस्सम माँ मरियम जो कहना जमीन में पहला मौजूद बनने वाली, उसने हमारे लिए भी मौका किया। और जब हम उसी महीने में हमारी जब हमने मुकस्सम माँ मरियम का स्टैचू खुदा के घर में रखा, बरकत हुई फादर ज़बान से, तो उसी महीने में खुदा ने हमारे लिए मुकस्सम माँ मरियम ने हमारे जिंदा आसमानी खुदाइयों के नीचे हमारी सिफारिश की, तो हमें हमारे लिए औलाद के दरवाजे खुल गए। इसलिए जो कोई ईमान से मानता है, खुदा उससे कहता है इसलिए हमें जब हमारी ईमान और यकीन के साथ मुकस्सम माँ मरियम जो खुदा की माँ है, हम उसके सामने क्यों न जाए। जब फरिश्तों ने आकर उसे सलाम किया, आसमान पर तारों ने आसमान पर सारे का काज रखा गया, तो हम इंसान गुनाहगार हैं। इसलिए हम पूरे ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ, ना कि दिल में शक रख के मुकस्सम माँ मरियम से मांगेंगे, तो यकीनन उनको अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सिफारिश करेंगे, तो आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे। चाहे वो किसी चीज की दुख हो, परेशानी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, या किसी मुश्किल में इंसान फंसा हो, तो जरूर है कि जब मुकस्सम माँ मरियम के खुदा के जिंदा खुदा की माँ के पास आएंगे, तो वो जरूर हमारी सिफारिश करती है। तो वो हमारे लिए आसमान के सारे दरीचे खोलकर खुदा भी हमारे पास हमारी दुआएं कबूल करता है। जिस तरह हम अपने दिलों के दरवाजे खोलते हैं, खुदा हमारे आसमान के दरवाजे खोलता है। मुकस्सम माँ मरियम शुरू से लेकर आदम से खुदा ने वादा किया कि मैं तुम्हारे दरमियान एक शैतान से बोला कि मैं तुम्हारे दरमियान एक दावा डालूंगा। वो मुकस्सम माँ मरियम जो खुदा ने वादा किया उसके मुताबिक खुदा ने फिर अपने बेटे के जरिए से खुदा ने वसीला बनाया। जिस तरह मुकस्सम माँ मरियम कहती है, आज से लेकर हर जमाने को लोग मुझको मुबारक कहेंगे। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये कायनात है, ये जब तक खुदा का जलाल है, उतनी देर तक मुकस्सम माँ मरियम का भी बरकत वाला हाथ और अपने बेटे के साथ हमारे जलाल में जहर होगी। यकीनन जिस तरह उसी तरह जिस तरह फरिश्तों ने मुकस्सम माँ मरियम के सर पर ताज को
रखा 12 सालों का। उसी तरह मुकद्दस मोहम्मद के वसीला से हम भी जब अपनी जिंदगी में इस दुनिया में रुखसत होंगे तुम्हारे उसी के वसीला से हम भी अपने बाप यानी जो खुदावंद यानी मुकद्दस मोहम्मद के हुजूर सामने पेश होंगे। हमारा ईमान सिर्फ यही होना चाहिए, हमारे ईमान में कोई शक नहीं होगा। जब शक होगा तो फिर हमारी दुआएं भी ना कबूल नहीं जाएंगी। इसलिए हम पूरे ईमान और पूरे यकीन और पूरे भरोसे और पूरे तवक्कुल के साथ हम जब दुआ मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआएं सुनता है। खुदा हमारे वसीला बनता है, मुकद्दस मोहम्मद हमारे वसीला बनती है। जिस तरह आज पूरी चर्च की कलीसिया लिया की कलीसिया देखती है कि हमारे पास एक बहुत प्यारा बेटा है जो मुकद्दस मोहम्मद की सिफारिश से हमें दिया गया है। खुदा यीशु मसीह ने आसमान के दरवाजे खोले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।